अक्षरधाम मंदिर जो है तकरीबन यहाँ से हमारे पास से 500 मीटर की दूरी पर होगा, जो हमें खुद ही अगर हम बिना उसके देखें कैमरे से आपको वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। सांस लेने लायक बची ही नहीं है। दिक्कत होती है सांस लेने में। हाँ, अभी मैं सुबह 6 बजे आया हूँ, यहाँ से 500 मीटर का नहीं दिख पा रहा है और 100 मीटर का भी नहीं दिख 250 मीटर का भी नहीं दिख पाता। तो क्या वो घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं इतनी जहरीली हवा? वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हम घुट के रह जाएंगे मगर बाहर नहीं निकलेंगे। इतना कोहरा, ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन ही है जो है। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, ठीक है। वो यही कर सकते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हद से ज़्यादा बोल सकते हैं वो बोलते हैं। उनके लिए ईमानदारी शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो समझते हैं कि बस दिल्ली दिल्ली जैसा चल रहा है चलने दो, अपना पेट पल रहा है पलने दो। अब वो तो वही जाने कि उनके बस में क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बस इतना समझ में आता है कि वो बस बोल सकते हैं और कुछ नहीं। अभी देखो, मैं कुछ टाइम पहले बरेली गया था, दिल्ली से बाहर यूपी। वहाँ पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर एकदम विजिबल दिखता है। यहाँ पे तुम 500 मीटर तक नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। नहीं, अच्छे भी हुए लेकिन उन्होंने ढंग से नहीं किया अभी तक, नहीं तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर आप जो है हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त जो है हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के जब हम रोड पर जा रहे थे तो हमको ख्याल आया कि क्यों ना जो यहाँ का एक जहरीली हवा का पूरा माहौल है, कहें कि जो हवा दिल्ली की पूरी जहरीली एक तब्दील हो चुकी है, पूरा गैस चैम्बर जो है बन चुका है। और आपको बता दें, हर साल नई नई पॉलिसी लाकर पॉल्यूशन ख़त्म करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल जी इन दिनों चुनाव यात्राओं में बिजी हैं। हालांकि उनको ईडी की तरफ से समन भी भेजा गया है एक शराब घोटाले मामले में लेकर, जिसमें उनके कई जो मंत्री हैं वो फंस चुके हैं। उनको समन भेजा गया, लेकिन वो समन का जवाब ना देकर कहीं और ही चुनाव यात्रा में जो है बिजी है। लेकिन उनको दिल्ली जो है, जो उनका कहें कि जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ उनको जो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी पूरी दिल्ली है वो दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें, अगर हम कैमरा पर्सन से कहें तो जो हमारे पीछे कहें कि अक्षरधाम मंदिर जो है मौजूद है, और अक्षरधाम मंदिर जो है तकरीबन यहाँ से हमारे पास से 500 मीटर की दूरी पर होगा, जो हमें खुद ही अगर हम बिना उसके देखें कैमरे से आपको वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर हम जब खुद भी देख रहे हैं तो इतनी धुंध जो है वहाँ पर दिखाई दे रही है कि साफ तौर पर उसको देखना भी जो है मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें, दिल्ली का जो आज का AQI लेवल है वो 500 के आसपास है, जो कि बेहद ही ख़राब स्थिति में आपको बता दें जा चुका है। और तकरीबन जो आज से 10-15 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो 75 के आसपास हुआ करता था, यानी कि आने वाले जो 15 दिन हैं उनमें भी स्तर जो है 700 के पार पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम जब इस ब्रिज पर मौजूद हैं तो यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जो हवा है वो कितनी ख़राब है और वो जब इस दिल्ली की हवा में सांस लेते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। क्या नाम है अभी आप? शशि रंजन। अच्छा शशि जी, ये बताइए, दिल्ली में जब आप खड़े हैं तो कैसा जो हवा है यहाँ की शुद्ध है? सबसे पहले तो ये बताइए कि अशुद्ध हो चुकी है? यहाँ की हवा तो अशुद्ध हो चुकी है और हमें 100 मीटर दूरी की चीज़ें भी ढंग से दिखाई नहीं दे पाती। अभी तो जो है धूप है, लेकिन सुबह अगर हम बात करें सुबह 9-10 बजे के आसपास की, तो कैसा माहौल था सुबह? सुबह 10 बजे यहाँ से सामने बोर्ड दिख रहा होगा, वो भी नहीं दिख रहा था वो हमें। भी नहीं दिख रहा था। नहीं। तो जब आप हवा में सांस ले रहे हैं तो क्या कुछ शरीर में भी दिक्कत होती है इसमें? अभी तो फिलहाल मुझे उतनी नहीं होती, मगर कुछ लोगों को होती है जिन्हें प्रॉब्लम होती है सांस अच्छा की। बताइए, आप तो चलो यंग हो, जो बुजुर्ग हैं 70-80 साल के हैं, 50-60 साल के हैं, उनको दिक्कत नहीं होती होगी जब वो इस हवा में सांस लेते हो? उन्हें तो होती है, उन्हें होती होगी, इसलिए वो घर में बैठते हैं। दिल्ली में ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल पाते, यंग लोग। तो जो काम वगैरह है, ऐसे में लोगों का काम नहीं रुकता होगा जब वो घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, इस हवा में सांस लेने से बचते होंगे? तो काम तो रुकता होगा। अब इसके लिए केजरीवाल को ही बोलना पड़ेगा कुछ। नहीं, तो केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ दिल्ली के, तो वो उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि इस हवा को जो है प्योर करें या शुद्ध करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएं जिसकी वजह से जो है ये हवा जो है शुद्ध हो सके? इसके लिए हाँ? आप इनसे पूछ नहीं, लीजिए। आप भी तो बताइए, आप भी तो दिल्ली में जो है हवा सांस ले रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं केजरीवाल जी, वो क्या कुछ ऐसे नियम बनाए जिनसे पॉल्यूशन कम हो, शुद्ध हवा मिले? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो स्टेज पे आके बड़ी बड़ी फेंके ना, कुछ अच्छा करे हमारे दिल्ली के लिए। जैसे कि आप हमसे जब ऑफ कैमरा था तो एक बात बोल रहे थे कि दिल्ली के वो लंदन बनाने की बात कर रहे थे, तो लंदन में जो है इतनी पॉल्यूटेड जो हवा है लंदन में, अगर नहीं, ये बात सही है। वो 2023 में लंदन बनाने की कोशिश कर रहे थे इसे, लेकिन यहाँ पे ये मनाली जैसा बना जा रहा है धीरे धीरे। मनाली में तो मतलब क्या है, एक शुद्ध हवा होती है, बड़ा वहाँ की एक वाइब होती है। कोहरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा ये बताओ, दिवाली आ रही है, पटाखे वगैरह फोड़ते हो? हाँ, फोड़ते हैं कम। लेकिन दिल्ली में तो जो है पटाखे बंद कर दिए हैं। नहीं, हम वो अनार बम ये सब फोड़ते हैं।
पटाखे तो जैसे मान लो अभी तो दिवाली नहीं है, अभी तो किसी ने पटाखे भी नहीं फोड़े, दिवाली भी 5-7 दिन 8 दिन दूर है। तो जो उसके पहले जो पॉल्यूशन इतना हो चुका है, तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? क्योंकि मतलब वो केजरीवाल जी आते हैं दिवाली के बाद कह देते हैं कि दिवाली में पटाखे चले और पटाखे से जो है कि पूरा पॉल्यूशन हो गया। तो पटाखे की वजह से सिर्फ होता है या फिर जो और भी पॉलिसीज़ हैं, जो खराब पॉलिसीज़ हैं केजरीवाल की, अगर हम बात करें 9 साल से सब दिल्ली की सत्ता में है, तो उनकी वजह से जो है कि पॉल्यूशन होता है? यहाँ पे पॉल्यूशन एक दूसरी वजह यह है कि गाड़ियों की वजह से भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे रोड पे हर मिनट पे हज़ारों की मात्रा में गाड़ी निकलती है, इस वजह से भी बहुत पॉल्यूशन होता है। अच्छा ये बताओ, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने 9 साल से कुछ काम किए होंगे पॉल्यूशन रोकने के लिए। आपको लगता है कि वो अच्छे काम हुए या बुरे काम? अच्छे भी हुए लेकिन उन्होंने ढंग से नहीं किया अभी तक, नहीं तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। भैया क्या नाम है? अच्छा ये बताइए। सत्यम। अच्छा ये बताओ, जब आप ऑफ कैमरा थे तो हमसे बोल रहे थे कि मास्क लेने जा रहे हो, क्यों लेने जा रहे थे मास्क? पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है कि मतलब यहाँ की हवा एकदम सूंघने लायक नहीं, मतलब सांस लेने लायक बची ही नहीं है। दिक्कत होती है सांस लेने में? हाँ, कोई भी गहरी सांस ले ही नहीं सकता इस समय यहाँ पे। हाँ, तो मतलब इससे जो है लोगों को कितना नुकसान है? मतलब जब वो सांस लेते होंगे तो कई बीमारियां जो है, जहरीली हवा जब है तो कई बीमारियां अंदर पनपती होंगी। पनपती भी है और बहुत से लोग जूझ भी रहे हैं। हाँ, और इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई है कि अब दिल्ली दिल्ली नहीं रही है। हाँ, एक समय था कि मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिख जाता था। अभी मैं सुबह 6 बजे आया हूँ, यहाँ से 500 मीटर का नहीं दिख पा रहा है और 100 मीटर का भी नहीं दिख 250 मीटर का भी नहीं दिख पाता। हाँ, अभी तो 1:30 बज गए हैं, अभी तो सूरज भी निकला है, फिर भी नहीं दिख रहा है। अभी भी यहाँ से अक्षरधाम दिख ही नहीं रहा, जबकि हम 1 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है अक्षरधाम पे, और अक्षरधाम बिल्कुल भी विजिबल है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल विजिबल नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब इतनी जहरीली जो हवा है, आपके घर में कुछ बुजुर्ग भी होंगे, तो क्या वो घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं इतनी जहरीली हवा? वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हम घुट के रह जाएंगे मगर बाहर नहीं निकलेंगे, इतना कोहरा। ये कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूशन ही है जो है। अब इतना सा शहर है और आबादी इतनी ज़्यादा, लोगों की कोई कमी ही नहीं है, जो आता है यहीं पे बस जाता है। हाँ, ऊपर से मतलब पॉल्यूशन इतना हद से ज़्यादा हो चुका है, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ, पराली शब्द सुना है कभी? पराली, पराली जो होती है जलाई जाती है, नहीं सुना? एक पराली शब्द है, पराली होती है, जो होता है कि क्या होता है जब खेती हो जाती है, जो खेती के बाद जो उसकी जो वेस्टेज होता है उसको जलाया जाता है किसानों के द्वारा। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, हर साल पराली का टीकरा जो है, पहले पंजाब सरकार पे फोड़ते थे, अब जो है क्या बोलते हैं हरियाणा पे फोड़ देते हैं। तो क्या और कहते हैं कि वहाँ से धुआं आता है और दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने ये बोला कि हम ऐसा केमिकल लाएंगे जिससे कि पराली को वहीं के वहीं जो है वो खाद में बदल जाएगी और उसका अच्छा उपयोग हुआ। तो अभी तक तो उनका केमिकल जो है नहीं दिखा है, तो लगता है आने वाले टाइम उनका ऐसा कुछ केमिकल दिखेगा? ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, ठीक है। वो यही कर सकते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हद से ज़्यादा बोल सकते हैं वो बोलते हैं। अब उनके बस की जितनी है वो भी नहीं करते, उसको भी अच्छे से नहीं करते। एक ईमानदारी वाला एक शब्द होता है, उनके लिए ईमानदारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तो बोलते हैं कि हमारी जो पार्टी के काम हैं और जो हमारी पार्टी, हमारे नेता जो हैं कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी से काम करते हैं। तो करते हैं कट्टर ईमानदारी से? उनके लिए ईमानदारी शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो समझते हैं कि बस दिल्ली दिल्ली जैसा चल रहा है चलने दो, अपना पेट पल रहा है पलने दो। अच्छा, आपने अपने पेट पालने की बात करी, उससे याद आया कि अपने पेट जो उन्होंने, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने लोगों का पेट काट काट कर जो है कि अपना जो है एक शीश महल जो है तैयार करवा लिया। तो देखे उनका शीश महल? पहले तो ये बताओ। देखे तो है न्यूज़ व्यूज़ पे, बाकी अब जो समझ में आता है वही है। उनका मतलब कहना है कि जो है महिलाएं है, सब कुछ उनके लिए है, इधर कुछ है ही नहीं हमारे लिए। हाँ, महिलाएं उनके, महिलाओं हाँ, बस। आपने महिलाओं की बात की कि महिलाओं को, अच्छा महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, देते हैं कि नहीं देते? देते हैं बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने एक अभी जो है एक मैटर जो है सामने आया था कि एक न्यूज़ चैनल की पत्रकार थी, उनको पंजाब की जो सरकार है वो वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गई और उन्होंने क्या किया कि उस महिला पत्रकार को जब उन्होंने असलियत दिखाई, टाइम्स नाउ ऑफ भारत की वो पत्रकार थी, उन्होंने जब असलियत दिखाई कि भाई केजरीवाल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। जब एक तरफ तो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ वही महिलाओं को जो जबरन गिरफ्तार कर लेते हैं, तो क्या लगता है करते हैं सम्मान? कैसा सम्मान? अब वो तो वही जाने कि उनके बस में क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बस इतना समझ में आता है कि वो बस बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपके हिसाब से वो मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं और कुछ नहीं सकते हैं। हाँ, अब उनका कहना है कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। सब दूसरों पे डालने वाली बात होती है उनकी कि मतलब मैंने जो किया है वो सही है, बाकी जो कर रहा है वो गलत है। अच्छा एक बात बताओ, 9 साल से तो दिल्ली के सीएम जो है केजरीवाल जी, वो पॉल्यूशन के लिए उनके हिसाब से नीतियां ला रहे हैं। अब जो आने वाला टाइम है या कहें आने वाली जो सर्दियां हैं, आने जा 10-15 दिन में जो है सर्दियां आ जाएंगी, उनमें लगता है ये पॉल्यूशन कम होगा?
लगता तो बिल्कुल नहीं है। पोल्यूशन की तो कोई बात है ही नहीं कहीं पे। पोल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। अभी देखो, मैं कुछ टाइम पहले बरेली गया था, दिल्ली से बाहर यूपी। वहाँ पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर एकदम विजिबल दिखता है। यहाँ पे तुम 500 मीटर तक नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। नहीं तो करना चाहिए केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के सीएम है, उनको इसके लिए काम, कि नहीं करना चाहिए? करना तो बिल्कुल चाहिए। अब वो नहीं करेंगे, वो तो उनके ऊपर है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से जो है दिल्ली पूरी तरह से जहरीली हवा तब्दील हो चुकी है, और वहीं पर दिल्ली के जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने काम तो किए हैं लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे जो है पॉल्यूशन को रोका जा सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।